हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन कुमार। मैं आपको आज ऑटोकैड के बारे में बेसिक सा इंट्रोडक्शन और बेसिक से सेटिंग्स बताने वाला हूँ। आप सबको पता है, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सिविल का, मैकेनिकल, हर एक स्टूडेंट को, हर एक इंजीनियर को ऑटोकैड की ज़रूरत है। चलो अपन चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड का वेलकम स्क्रीन ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक स्टार्ट विंडो, एक रिसेंट विंडो और ये लॉगिन विंडो है ऑटोकैड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो न्यू बटन है, न्यू, इसका मीन्स आपको एक प्रोजेक्ट ड्रॉ करने के लिए एक न्यू पेज चाहिए, तो आप न्यू पे क्लिक करें। अगर आपने कोई पहले से ही प्रोजेक्ट सेव करके रखा है तो उसको ओपन करने के लिए आप ओपन पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। चलिए, फ़िलहाल तो अपन को न्यू प्रोजेक्ट की ज़रूरत है, इसलिए अपन न्यू पेज ले रहे हैं। तो देख सकते हैं आप ऑटोकैड का ड्राइंग पेज ओपन हुआ है। तो आपको टॉप में जो दिखाई दे रहा है ये टाइटल बार है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑटोकैड, उसका वर्जन, उसके ड्राइंग का नाम लिखा हुआ है। इसके साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं क्विक एक्सेस टूल बार है, जैसे न्यू, ओपन, सेव एज, प्लॉट एक्सेट्रा। उसके ही नीचे अपन आएंगे तो यहाँ पे अपन को मेन्यू बार दिखाई देगा, जैसे होम, इंसर्ट, एनोटेशन, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज एक्सेट्रा। अभी ये मेन्यू बार में आपको दिखाई दे रहा है कि ये इसमें ड्रॉ टूल है, एक टैब है, ये मॉडिफाई टूल है पूरा का पूरा, ये एनोटेशन टूल बार, ये लेयर्स टूल बार, ये ब्लॉक्स टूल बार, ये प्रॉपर्टीज टूल बार। अभी को उसके नीचे अपन जाएंगे तो यहाँ पे एक कमांड लाइन दिखा रही है। जिस लाइन पे अपन जो कमांड देंगे उसके हिसाब से वो लाइन कमांड करेगी। फॉर एग्जांपल मैं एल लिखता हूँ, एल फॉर लाइन। ये देखो स्टार्टिंग में आ गया, इसे क्लिक करता हूँ तो अभी बता रहा है स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। तो कौन सा भी मैं एक पॉइंट देता हूँ और छोड़ देता हूँ। तो अभी ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है 50342, ये जो, तो इसकी भी सेटिंग अपन करने वाले हैं, तो वो भी बताता हूँ आपको। तो अभी ये लाइन इरेज करने के लिए मैं ई दबाता हूँ, ई फॉर इरेज, देख सकते हो, एंटर। ये लाइन इरेज हो गई है। अभी ये कमांड लाइन के नीचे आपको जो दिख रहा है ये मॉडल, ये टॉगल कीज़ है सब। ये ग्रिड मोड ऑफ ऑन करने के लिए है, ये देखो ग्रिड ऑफ हो गया। अभी इसको ऑन करता हूँ मैं। ये स्नैप मोड है, ये ऑन ऑफ करने के लिए होता है। स्नैप मोड क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये ऑर्थो मोड है, ये ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए है। सब टॉगल की मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये पोलर ट्रैकिंग है। ये जो है ये रेशो है, आपको कितने बाय कितने का रेशो चाहिए बाय ड्राइंग। और ये सेटिंग्स का बटन दिखाई दे रहा है, मीन्स ये वर्क स्पेस पूछ रहा है आपको कि आप कौन से वर्क स्पेस में काम करना चाहते हैं। तो आप 3D बेसिक्स में भी काम कर सकते हैं, 3D मॉडलिंग में भी काम कर सकते हैं ऑटोकैड में। अभी तो अपन 2D में काम कर रहे हैं, इसलिए ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन हम क्लिक करते हैं। कहीं कहीं की इसमें ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन रहता है ये टाइटल बार में रहता है, कहीं कहीं अभी मेरा लेटेस्ट वर्जन है इसलिए वो नीचे शो कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लेआउट 1, लेआउट 2, ये जो है वो आप जैसे लेआउट बनाना चाहते हैं
उसके लिए है ये जो आप देख रहे हैं डायरेक्शंस, ये डायरेक्शन बेसिकली हम 3D में यूज़ करते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम 2D में काम कर रहे हैं तो हमको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो आते हैं हम टॉगल की के बाद, टॉगल की में तो आपको बताना था कि स्नैप क्या रहता है, ऑर्थो मोड क्या रहता है, स्नैप मोड क्या रहता है, पोलर ट्रैकिंग क्या रहती है। चलो दिखाता हूँ। एक सिंपल सा यहाँ से अपन ने सिंपल सी लाइन ली, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करी, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है अब ये देखो, ये जो लाइन है ये एंगल की तरह घूम रही है, मगर मुझे काम करते समय ये 90 डिग्री में ये घूमनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले ऑर्थो ऑन करूँगा अपना। अभी फिर से एक लाइन लूँगा, देखो ये 90 डिग्री में ही काम करेगी, ये देखो 90 डिग्री में ही काम करेगी। एक सिंपल सी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो पूरा 90 डिग्री में काम करेगी ये। क्यों? क्योंकि अपना ऑर्थो मोड ऑन है इसलिए। अभी चलते हैं हम स्नैप मोड की तरफ। अभी स्नैप मोड मतलब क्या? अभी देखो मैंने स्नैप मोड ऑफ कर दिया है, और ये देखो यहाँ पे मैं पॉइंट देख रहा हूँ, तो ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है मीन्स ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ये मिड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गया, देखो ये मिड पॉइंट हो गया। ये स्नैप मोड की वजह से दिखाई देते हैं, आपको देखना होगा। तो ये देखो ग्रिप स्नैप ओपन है अपना, ऑब्जेक्ट स्नैप, भी ऑब्जेक्ट स्नैप में ये देखो आपको जो चाहिए वो शो कर सकता है। आपको एंड पॉइंट चाहिए तो एंड पॉइंट ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में दिखेंगे, मिड पॉइंट, सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शंस, इंसर्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, नियरेस्ट, पैरेलल। अभी सपोज एक मुझे लाइन ड्रॉ करनी की है और मुझे इसका मिड पॉइंट नहीं मालूम, तो मैंने ऑर्थो मोड ऑन किया है, स्नैप मोड ऑन किया है, तो ये देखो मुझे मिड पॉइंट मिल गया है। मिड पॉइंट से लेके मैं यहाँ तक जाऊँगा, और अभी इसका मिड पॉइंट लूँगा। इसका मिड पॉइंट भी मुझे स्नैप मोड की वजह से मिल रहा है, देखो अभी ये देखो इसका भी मिड पॉइंट मुझे स्नैप मोड की वजह से मिल रहा है, तो ये देख सकते हैं आप। अभी रही, अभी आप सर्कल लेते हैं, अभी एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ किया, ये देखो पोलर ट्रैकिंग ऑफ है, तो ये देखो ये जो पॉइंट शो कर रहा है अभी ये नियरेस्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, ये देखो ये टेंजेंट पॉइंट है, परपेंडिकुलर। अभी मुझे इसके परपेंडिकुलर एक रेक्टेंगल सर्कल बनाना है, तो ये देखो इसका मिड पॉइंट पकड़ के मैं कर सकता हूँ। मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी की है, मैं सिंपल से एल कमांड लेता हूँ और लाइन मुझे इसके परपेंडिकुलर से लेनी है। रुकिए एक मिनट, टेंजेंट, क्वाड्रेंट, तो ये देख सकते हैं अभी अपना टेंजेंट पॉइंट भी शो कर रहे हैं, ये देखो क्वाड्रेंट पॉइंट भी शो कर रहे हैं। तो इसकी तरह अभी ये मैं इरेज करता हूँ, अगर आपको कोई काम करना है 2D में और आपका सपोज़ आप एक सिविल इंजीनियर हो, आपको एक प्लॉट ड्रॉ करने का है, उसका साइज़ है 40x50, 40x50। अगर आपको लिमिट्स में काम करना है, लिमिट्स में मतलब अगर आपका साइज़ है 40x50
तो आप जो काम कर रहे हैं, जो वर्क स्पेस है आपका ऐसा, तो वो 40x50 के अंदर ही चाहिए आपको। तो आप लिमिट ले सकते हैं। लिमिट लेने के लिए LM, लिमिट से पहले मैं यूनिट सेट कर देता हूँ। यूनिट सेट करने के लिए आपको UN, सिंपल UN मीन्स यूनिट ऐड करना पड़ेगा। अभी ये देखो, आप लेंथ टाइप में आएगी तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंस। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आपको फिट इंचेस में काम करना है तो आप आर्किटेक्चर ले सकते हो। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको MM में काम करना है तो आप इंजीनियरिंग ले सकते हो। आप प्रिसीजन ले सकते हो 0.000। अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आप ले सकते हो आर्किटेक्चर। यहाँ पे यूनिट स्केल ले सकते हो आप इंचेस, देन ओके। अभी आप लिमिट्स लेंगे। अभी ये देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। जीरो कॉमा, आप कॉमा से भी स्विच कर सकते हो या टैब से भी स्विच कर सकते हो। 0,0, ये मेरा स्पेसिफाई द अपर और स्पेसिफाई द, अभी बोल रहा है कि स्पेसिफाई द राइट कॉर्नर। तो अभी मुझे 50x40 का प्लॉट चाहिए, तो मैं इधर लिखूँगा उससे 10 ज़्यादा लिख के मैं 60x50 का कॉलम, 60x50 का साइज़ लिखूँगा। सॉरी टैब 60 फीट। अभी फीट इंचेस में काम कर रहे हैं तो आप 60 फीट, 50 फीट। अभी आप देख सकते हैं ये जो लिमिट सेट हुई है ये 60x50 फीट में सेट हुई है। अभी आप Z एंटर करो, ये एंटर करो, जूम फॉर ऑल। तो आप ये जो दिखाई दे रहा है वर्क स्पेस, ये पूरा का पूरा वर्क स्पेस लिमिट्स में काम कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं मेरा बाकी का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।